और गुजरात की तरह हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी घमासान तेज है। 4 दिन बाद 12 नवंबर को वोटिंग होगी। हिमाचल की जनता का मूड क्या है? दोबारा बीजेपी लौटेगी या बदलाव होगा? पंकज भार्गव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल का मिजाज आपको समझ में आएगा। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 तारीख को मतदान होना है। जबरदस्त गहमा गहमी यहां पर हो रही है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी है और इस बीच एक अहम फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई, वो ये कि आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 10% का जो आरक्षण है वो जारी रहेगा। और इस फैसले को लेकर, इस फैसले का विधानसभा चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जरा हम बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि पहले तो अपना नाम बताइए और बताइए कि ये जो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण जारी रहेगा, इससे आपको लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला है विधानसभा चुनावों में? मैं रमेश चंद्र गुप्ता हूँ, ग्रामीण शहरी का वोटर हूँ और इसे ईडब्ल्यूएस से बहुत फायदा पड़ेगा क्योंकि लोगों के यहाँ पर जो है किसान हैं, गरीब हैं और ये ग्रामीण एरिया है, इनके लोगों के बच्चे भी ज्यादा हैं, तो ये बोलते हैं कि चलो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इनको आरक्षण से बहुत फायदा होगा। 10% बेसिकली अदर कास्ट के भी लोग कम हैं, जनरल कास्ट के भी लोग बहुत ज्यादा है। 10% रिजर्वेशन को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, आपको लगता है इससे चुनाव में फायदा होने वाला है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि वैसे तो आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए। ये एक इतना लंबा समय आरक्षण का खिंच गया है जिससे जो जनरल कैटेगरी है उसको नुकसान ही पहुंच रहा है। नहीं, आपको नहीं लगता? अब ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है ना? हाँ। जनरल कैटेगरी में वो लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको 10% आरक्षण। आप ये देखिए ना, इतने बरसों तक जो जनरल कैटेगरी है उसने इतना झेला और 10% से क्या बेनिफिट मिल पाएगा? और वोट में, इलेक्शन में मेरे को नहीं लगता कोई फायदा मिलेगा। चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाला है, तो आपको लगता है कि इससे फायदा होगा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको? नहीं, इसमें तो फायदा किसी को नहीं होगा जी, क्योंकि ये जो है ना, ये गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनाई है, हमें बोलते हैं ये ठीक बनाई है, क्योंकि सामान्य वर्ग को कुछ नहीं मिलता। ये 10% कोई बुरी चीज नहीं है। वो SC ST नहीं है, उसको अभी तक ये लाभ नहीं मिल रहा था, तो वो ऐसे में बहुत फायदा उसको होगा। उसको बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि उनका गवर्नमेंट ने जो उसमें रखा है अपना प्रपोजल में, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट का, और हम गवर्नमेंट के साथ हैं, जिसका बेनिफिट सब आम आदमी को मिले। और रिजर्वेशन जो है खत्म होनी चाहिए, रिजर्वेशन सबको मिलनी चाहिए, इक्वल टू एजुकेशन, इक्वल टू। केंद्र सरकार ने ये सोचा, तो अगर केंद्र सरकार ने ये सोचा और अब ये 10% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है, तो इसका तो फिर सीधे सीधे फायदा होता है उनको। सीधा फायदा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। जो गवर्नमेंट ऑलरेडी है सेंटर में, उनको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें हम भी कवर होते हैं जिन्हें आज दिन तक कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं जब वोट देने जाएंगे तो ये कंसिडरेशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे फायदा जरूर होगा, क्योंकि और कैटेगरी को भी रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो एक जो जनरल कैटेगरी है उसमें जहाँ पर तक आप देख रहे हैं, चाहे जहाँ भी आप जाते हैं, कहीं मेडिकल में आपने दाखिला लेना है या किसी भी इंजीनियरिंग साइड में जाना है, तो एक बहुत ज्यादा मेरिट में जाने पर भी जो जनरल कैटेगरी का जो टैलेंट था वो कहीं ना कहीं आगे नहीं जा पाता था, और रिजर्वेशन की वजह से और लोग जो है वो कई सारी आवाजें तो ये भी उठती थी कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये भी है सर, या तो कहीं भी आरक्षण ना हो, ये बात भी सही है कि वो जो भिन्न भिन्न तरह के आरक्षण ये दे रहे, रिजर्वेशन दे रहे, या तो फिर खत्म हो। आपको लगता है इससे प्रेजेंट गवर्नमेंट को फायदा होगा? हाँ, गवर्नमेंट को फायदा होगा इससे जी। 10% जो दिया है स्वर्ण के लिए, उससे काफी फायदा मिलेगा जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसको। नहीं तो क्या आपको लगता है क्यों इसकी जरूरत थी? वाकई जरूरत थी इसकी? हाँ, इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी। इसके लिए स्वर्ण वालों ने एक आंदोलन भी किया था कि स्वर्ण बनाया जाए, स्वर्ण गठन किया जाए, बट अगर सरकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक अहम फैसला दिया तो काफी ज्यादा फायदा रहेगा। आरक्षण 10% ईडब्ल्यूएस के लिए सामान्य कैटेगरी में जारी रहेगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेकर? सर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, पर एक सवाल हम रखना चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हो, वो चाहे प्रदेश की सरकार के तहत हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हो, ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के जुमले हमारे बीच में रख रहे हैं। जितनी भी मुहिम आपने देखा होगा सर, हिमाचल में लास्ट ईयर चला था कि यहाँ पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, जातीय आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। मेरा ये मानना है सर कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, ना तो जातीय आधार पर ना ही आर्थिक आधार पर। तो कैसा देखती हैं इसको? सर सबसे पहले तो जब सुप्रीम कोर्ट ने किया है, चलो ठीक किया होगा, लेकिन जो आरक्षण है वो 10%, इसका क्राइटेरिया 8 लाख है सेंट्रल लेवल पे, तो जो 8 लाख है उसमें वो मुझे नहीं लगता कि वो गरीब होगा, क्योंकि एक चलो क्राइटेरिया है,
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। हमारी देश में बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत लो लेवल के हैं। 8 लाख में तो अच्छी इनकम होती है, मतलब आरक्षण यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ठीक था। आपको लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन है? देखो डिसीजन तो ठीक है, जो गरीब तबके के मिलना चाहिए, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं आरक्षण ख़त्म करना चाहिए धीरे धीरे। जब बांग्लादेश जैसी कंट्री ख़त्म कर सकती है तो इंडिया क्यों नहीं? यानी SC ST थोड़ा वन टाइम दे दो, जिसके फैमिली मिल गया उसको आगे ख़त्म करो, धीरे धीरे ख़त्म करो, इक्वालिटी लाओ। इस पे मेरा भी ये जवाब है कि पॉलिटिकली इसका फ़ायदा किसी पार्टी को हो या ना हो, लेकिन जिनको जो ये फ़ायदा होना है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है वो एक बहुत बड़े तबके को जो है इसका फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, आखिर में इन स्टूडेंट ने जो बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि पॉलिटिकली किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो स्टूडेंट्स और वो लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, उनको अगर 10% रिजर्वेशन मिल रहा है तो इससे उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।